नमस्कार, मैं विनोद पपीता की खेती में आपका स्वागत करता हूं। पपीता शीघ्र ही तैयार होने वाला बहुत ही उपयोगी फल है। इसमें बहुत ही पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। इसकी पैदावार शीतकटिबंधीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में की जाती है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें पपेन एवं पैक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है। पपेन का दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। पपेन कच्चे पपीते के फलों से निकाला जाता है। इसमें एक बार लगा देने पर 2 फसलें ली जाती हैं। इसकी आयु 3 साल होती है। पपीता की प्रजातियां, पपीता की उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिशस 1-15, पूसा मैजेस्टी 22-3, पूसा जायंट 1-45V, पूसा ड्वार्फ 1-45D, पूसा नन्हा या म्यूटेंट ड्वार्फ CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी एवं हनी ड्यू उन्नतशील प्रजातियां हैं। खेत की तैयारी, शुष्क गर्म जलवायु में इसके फल अधिक मीठे होते हैं, परंतु अधिक नमी इसके फलों के गुणों को खराब कर देती है। पपीता किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी खेती जीवांश युक्त उचित जल निकास वाली बलुई दोमट एवं दोमट भूमि में की जाती है। बीज की मात्रा एवं बुआई, पपीता की फसल में 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पपीता की खेती में पौध तैयार करने के लिए पहले पौधे 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी में या गमले या पॉलीथीन बैग में पौध तैयार करते हैं। बीज की बुआई से पहले क्यारी को 10% फॉर्मेल्डिहाइड के घोल का छिड़काव करके उपचारित करते हैं। इसके बाद बीज 1 सेंटीमीटर गहरे तथा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं। इन पौधों को रोपाई हेतु 60 दिन बाद जब 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तब इनकी पौध की रोपाई करनी चाहिए। पौधों का रोपण, पपीता के पौधों की रोपाई 60 दिन पहले तैयार पौध से की जाती है। रोपाई सबसे पहले जून एवं जुलाई में, इसके बाद सितंबर अक्टूबर में तथा फरवरी एवं मार्च में पौध रोपण किया जाता है। पपीता के पौधों की रोपाई 50 सेंटीमीटर लंबे, 50 सेंटीमीटर चौड़े तथा 50 सेंटीमीटर गहरे आकार के गड्ढे में 2 मीटर लाइन से लाइन एवं 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे पौधे अच्छे रहते हैं। खेत में पौधों की रोपाई दोपहर बाद 3 बजे सायंकाल से करनी चाहिए। रोपाई के बाद पानी लगाना अति आवश्यक है। तैयार किए गए गड्ढों में प्रत्येक गड्ढे में 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 पौधे लगाने चाहिए। जब तक अच्छी तरह से पौधे स्थापित ना हो जाएं, तब तक प्रतिदिन 3 बजे सायंकाल के बाद हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल आने पर 10% नर पौधे को छोड़कर सभी नर पौधों को काट कर अलग कर देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, पपीता एक शीघ्र बढ़ने एवं फल देने वाला पौधा है, जिसके कारण अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 250 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस तथा 250 ग्राम पोटास प्रति पौधा के हिसाब से प्रतिवर्ष देना चाहिए। यह मात्रा पौधे के चारों ओर 2 से 4 बार में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर देनी चाहिए। पौधों पर मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक है। प्रत्येक गड्ढे में एक पौधे को रखने के बाद पौधे की जड़ के आसपास 30 सेंटीमीटर की गोलाई में मिट्टी को ऊंचा चढ़ा देते हैं, ताकि पेड़ के पास सिंचाई का पानी अधिक समय तक ना लग सके और पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं। सिंचाई, पपीता के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध होना आवश्यक है। गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में पानी न बरसने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए।
सिंचाई का पानी पौधे के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पपीता के पौधों में लगातार सिंचाई करते रहने से खेत के गड्ढों की मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः हर 2-3 सिंचाई के बाद थालों की हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे भूमि में हवा व पानी का अच्छा संचार बना रहे। रोग नियंत्रण। पपीता के पौधों में मोज़ेक, लीफ कर्ल, डिस्टॉर्शन, रिंग स्पॉट, जड़ एवं तना सड़न, एंथ्रेक्नोज एवं कली तथा पुष्पवृंत का सड़न रोग लगते हैं। इनके नियंत्रण में वोडो मिक्सचर 5:5:20 के अनुपात का पेड़ों पर सड़न गलन को खरोच कर लेप करना चाहिए। अन्य रोग के लिए ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम या डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर अथवा मैंकोजेब 0.2% से 0.25% का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कीट नियंत्रण। पपीता के पौधों में कुछ कीट लगते हैं, जैसे माहू, रेड स्पाइडर माइट, नेमेटोड आदि हैं। नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1.5 मिलीलीटर या फास्फोमिडान 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से माहू आदि का नियंत्रण होता है। फलों की तुड़ाई एवं उपज। फलों के पकने पर चिड़ियों से बचाना अति आवश्यक है, अतः फल पकने से पहले ही तोड़ना चाहिए। जब फलों के ऊपरी सतह पर खरोच कर देखें तो दूध जैसा तरल पदार्थ पानी जैसा निकलने और फल का रंग परिवर्तित होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि फल पक गए हैं और तुड़ाई कर लेनी चाहिए। फलों को तोड़ते समय किसी प्रकार की खरोच या दाग, धब्बे आदि ना पड़ने पाएँ, नहीं तो फल सड़कर खराब हो जाते हैं। फलों को सुरक्षित तोड़ने के बाद फलों पर कागज़ या अखबार आदि से लपेटकर अलग अलग प्रतिफल को किसी लकड़ी या गत्ते के मुलायम कागज़ की कतरन आदि को बिछाकर फल रखने चाहिए और बॉक्स को बंद करके बाज़ार तक भेजना चाहिए, ताकि फल खराब ना हों और अच्छे भाव बाज़ार में मिल सके। पपीता की पैदावार मिट्टी, किस्म, जलवायु, उचित देखभाल पर निर्भर करती है। समुचित व्यवस्था पर प्रति पेड़ एक मौसम में औसत उपज में फल 35 से 40 किलोग्राम प्राप्त होते हैं तथा 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। धन्यवाद।